क्यों भैया दरोगा, सुन रहे थे कि इस हफ्ते मंडे नाइट रा का शो बहुत बढ़िया हुआ था, फिर रा की व्यूवरशिप क्यों डाउन हो गई? मुझे तो लगता है कि आध हफ्ते में 1.5 मिलियन या उससे नीचे रा की व्यूवरशिप आने वाली है। अरे यार, हम अकेले कहाँ कहाँ तक संभालते रहे। जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनके नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है, उन्हें भी तो कुछ करना चाहिए। अरे जब ससुर हमारे शो का चैंपियन ही किसी का पालतू कुत्ता बन गया है, तो ऐसे शो की व्यूवरशिप कहाँ से आएगी घंटा? वो तो हमारी देन है कि इस मैच की थोड़ी बहुत हाइप बनी हुई है। हाँ ये तो है, लेकिन दरोगा चित्रालन ने भी इस हफ्ते सोशल मीडिया पे कुछ हरकत की है। चित्रालन अगर यही से जोर एक आध महीने पहले से लगाया होता तो आज मंडे नाइट रा पे आग लगी रहती, आग। और दरोगा, ये बात तो मेरी अभी तक समझ में नहीं आई कि चित्रालन रोमन और खूंटा की स्टोरी में क्यों बेमतलब का घुस रहा है। अब ऐसे बहुचट लोगों के बारे में क्या कहा जाए। मुझे तो लगता है कि इसने गोबर खा लिया होगा, तभी तो इसका दिमाग नहीं काम कर रहा है। लेकिन दरोगा, कोई कुछ भी कहे, जिस हिसाब से आजकल हर जगह सिर्फ खूंटा खूंटा हो रहा है, उस हिसाब से तो मंडे नाइट रा की व्यूवरशिप कम से कम 2 मिलियन आनी चाहिए। दरोगा देखो, ज्यादा ऊंट की तरह न बिलबिलाओ, कहीं ऐसा ना हो कि रसलमेनिया में पोंछ उठाकर भागने की नौबत ना आ जाए। क्यों भैया, रोमन रेंज अकेले कैसे, वो कहाँ रह गए तुम्हारे दोनों रजुआ कजुआ, सोलो सिकोवा और जिम्मी ऊसो? और ना वो कहीं दिखाई दे रहा है, क्या नाम है उसका? अरे वो तुम्हारा चमचा पॉल हेमन। भाई हमने सबकी छुट्टी कर दी, कोई किसी काम का है नहीं। वैसे भी इस खूंटी खूंटा के लिए तो मैं अकेले काफी हूँ। अरे साफ साफ बोलो ना, हमारी पिटाई का खौफ उनके दिल में ऐसा बैठा कि उन लोगों ने तुम्हारा साथ ही छोड़ दिया। सोलो सिकोवा और जिम्मी उसो कहाँ गए पता नहीं। पॉल हेमन ने भी सोचा कि चलो क्यों अपनी बुढ़ौती खराब करें भाई, हाल ऑफ फेम का अपना इनाम उनाम लो और यहाँ से निकलो। और रोमना, मैंने तो तुमसे बहुत पहले ही बोल दिया था कि मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, और शुरुआत हमने कर दी है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मंडे नाइट रा की व्यूवरशिप फिर से डाउन हो गई, और मुझे तो लगता है कि रा के इससे भी बुरे दिन आने वाले हैं। अबे जब तक तुम जैसे लोग मंडे नाइट रा पे रहेंगे, तब तक रा का इसे कबाड़ा होता रहेगा। क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों को WWE वालों ने यहाँ तक सिर्फ पब्लिक के सपोर्ट की बिना पर पहुँचाया है, ना कि टैलेंट के बिना पर। अरे अगर टैलेंट देख के काम होता तो आज मंडे नाइट रा की ये हालत नहीं होती। फिर भी रोमन ने कुछ लोग ऐसे हैं कि मंडे नाइट रा की इतनी तारीफ करते हैं कि पूछो मत, कहेंगे आज का शो इतना बढ़िया हुआ। अरे ससुर, अगर शो बढ़िया रहेगा तो व्यूवरशिप नहीं आएगी? मतलब यार, स्मैकडाउन की व्यूवरशिप हर हफ्ते 2 मिलियन से ऊपर आ जाती है, और मंडे नाइट रा की 2 मिलियन तक नहीं पहुंच पाती है। और रोमन ने एक चैनल वाला है, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उसने यार ऐसी बेवकूफी वाली बात कही कि मैं उसके बारे में क्या कहूँ, कुछ कह भी तो नहीं सकता हूँ। मैं समझ गया तुम किसकी बात कर रहे हो और क्या कहना चाहते हो, वो भी मुझे पता है। उसने यही कहा था कि अरे यार, WWE वालों ने ये क्या कर दिया, हील वर्सेस हील, ये तो पहली बार हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मतलब वही जो टमटमवा का और गुत्थरवा का मैच हुआ था और इंपीरियम का जजमेंट डे वालों के साथ हुआ था। साला उसने ये बात ऐसा कही कि जैसे लगता था कि इससे पहले हील वर्सेस हील कभी हुआ ही नहीं था। अच्छा रोमन ने, जो तुम्हारा टैग टीम मैच होने वाला है, उसमें लोग कह रहे हैं कि खूंटा पहली नाइट में हार जाएगा और दूसरी नाइट में तुम लोगों को वो तहस नहस करके चैंपियन बन जाएगा। रेसलमेनिया तक और पता नहीं क्या क्या सुनने में आएगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि दोनों नाइट के मेन इवेंट में हमारा ही झंडा बुलंद होगा। हाँ, चोरों बेईमानों का झंडा न बुलंद होगा तो किसका होगा? क्यों भाई सैमी जैन, गलत कहा? गलत क्या, सही तो कहा। चोरी बेईमानी का ही नतीजा है कि आज ये यहाँ तक पहुँचे हैं, नहीं तो अब तक कब का चैंपियनशिप इनके हाथ से लुट गई होती। अरे भैया सैमी जैन, अगले हफ्ते मंडे नाइट रा पे आईसी चैंपियन के लिए जो नंबर 1 कंटेंडर का मैच होने वाला है, क्या लगता है कि तुम वो मैच जीत उत लोगे? क्या माहौल है? कोशिश तो भैया हमारी पूरी रहेगी, लेकिन हमारी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि ज्यादातर लोग चैट केबल के साथ है। साले मर्फी के बच्चे, जब तुमसे रिया रिप्ली नहीं संभल रही है तो क्या जरूरत थी उससे शादी करने की? मतलब उसे अब पूरे WWE में विमेंस रेसलर कोई नहीं दिखाई दे रही है क्या, कि वो सीधे सीधे मर्दों को चैलेंज करने आ रही है? चाचा अब मैं क्या कहूँ, मैं तो खुद रिया रिप्ली से परेशान हो गया हूँ। सारा किया धरा इन्हीं लोगों का है। इन लोगों ने हमारी फूल जैसी बीवी के दिमाग में पता नहीं क्या भर दिया है कि वो अब मर्दों जैसी हरकतें करने लगी है। क्यों बे, तुम्हारी घोड़ी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो तुम दूसरों को बदनाम करोगे, उसका इल्जाम दूसरों के ऊपर लगाओगे। मर्फी देखो, रिया रिप्ली को समझाओ कि वो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें ना करे। वो तो शुक्र मनाओ कि उसने हमारा मिस का और ट्रिपल एच का नाम लिया, कहीं उसने गलती से तुमासो खाचा या बॉबी लेस्ली का नाम ले लिया होता ना, तो अब तक तो रिया रिप्ली के लेने के देने पड़ गए होते। सीएम पंक, अगर तुम लोगों को रिया रिप्ली से मैच नहीं लड़ना है तो हमारा और रिया रिप्ली का ही रेसलमेनिया 40 में विमेंस चैंपियनशिप के लिए मैच करवा दो। अरे भाई एजे स्टेलर, तुम भी कुछ बोलोगे कि ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे?
यार अभी तक हमारा कोई सिस्टम ही नहीं बैठ पा रहा है तो हम बोले क्या। जिधर जाओ उधर सिर्फ खूंटा ही खूंटा सुनाई दे रहा है। क्यों भैया बॉबी लेस्ली क्या हुआ, चुपचाप कहाँ भाग रहे हो? मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं युगांडा जा रहा हूँ, तुमसे क्या मतलब? मैं साला ब्लैक माम्बा बॉबी लेस्ली द ग्रेट WWE वालों से बिल्कुल तंग आ चुका हूँ। इन लोगों ने मेरी ऐसी की तैसी कर रखी है। और मैं साला तुमासो खांचा, मेरा अगर दिमाग घूम गया तो यही सबको खांच खूंच के चला जाऊंगा। कोई मेरा कुछ उखाड़ भी नहीं पाएगा।